स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात बड़ी खबर की करते हैं। देश के रक्षा सचिव अजय कुमार भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। जांच रिपोर्ट में उनके कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। रक्षा सचिव की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद साउथ ब्लॉक में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा सचिव के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद उनकी कॉन्टैक्ट में ट्रेसिंग की जा रही है। कॉन्टैक्ट को और साउथ ब्लॉक को सैनिटाइज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक करीब 30 लोग पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए थे। इन सभी को होम क्वारंटीन में रहने के लिए कहा गया है। वैसे रक्षा मंत्री के कार्यालय ने राजनाथ सिंह के होम क्वारंटीन में होने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। आपको बता दें कि रक्षा सचिव के बगल में ही राजनाथ आर्मी और नेवी चीफ का ऑफिस है। रक्षा सचिव हाल ही में रक्षा मंत्री के सभी वर्चुअल मीटिंग्स में शामिल भी हुए थे। गोपालगंज हत्याकांड पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। लॉकडाउन के बावजूद पहले तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों के साथ गोपालगंज जाने की जिद की और अब अपने समर्थकों के साथ उपेंद्र कुशवाहा पहुंच गए गोपालगंज। हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। लकदक सफेद कुर्ता पैजामा में खड़े ये लोग समर्थक हैं आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के। नेताजी के एक इशारे पर ये कोरोना के खतरे को दरकिनार करते हुए घरों से बाहर निकल आए। खैर, यहाँ मामला कोरोना का नहीं, सियासत का है। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा पटना से गोपालगंज आए थे ट्रिपल हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने, लेकिन रूपनचक गांव के पहले ही जिला प्रशासन ने लॉकडाउन का हवाला देते हुए उपेंद्र कुशवाहा को रोक दिया, जिसके बाद हथुआ एसडीएम अनिल कुमार रमण और पूर्व केंद्रीय मंत्री के बीच जमकर बहस हुई। और पॉलिटिकल एक्टिविटी अभी नहीं होनी है सर। आप आइए सर, आप शुरू हो जाएगा, आप आइएगा सर। पॉलिटिकल एक्टिविटी सर, आप डीएम सर से बात कर लिया जाए सर। अगर वो कहते हैं हमको कोई एक्टिविटी करने हम नहीं आए। नहीं सर, आप डीएम सर से बात कर लिया जाए। डीएम साहब क्यों बात कर रहे हैं सर? हम नहीं जाने देंगे यहाँ सर। प्लीज सर, प्लीज आप लौट जाइए। जबरदस्ती आप कीजिएगा तो जबरदस्ती नहीं। खुद को रूपनचक गांव जाने से रोकने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अब सरकार जिस रूप में चल रही है, खुद भगवान मालिक है इस प्रदेश का। अब इस तरह का रवैया होगा कि किसी की एक्टिविटी को आप रोक दीजिए, कि कैसे जनतंत्र चलेगा, कैसे सोसाइटी चलेगा, देश राज चलेगा। कुल मिला जुला कर बहुत ही तानाशाही है। गोपालगंज का तिहरा हत्याकांड निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। नेताओं के पीड़ित परिवार से मिलने में कोई हर्जा नहीं, लेकिन क्या लाव लश्कर के साथ जाना जरूरी है, वो भी ये जानते हुए कि भीड़ से कोरोना के संक्रमण बढ़ने का खतरा है। पहले तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों के साथ गोपालगंज के रूपनचक गांव जाने की जिद की और अब उपेंद्र कुशवाहा ने। क्या वीडियो कॉल करके पीड़ित परिवार का हालचाल नहीं लिया जा सकता था? क्या पटना से ही पीड़ित परिवार की मदद नहीं की जा सकती थी? इससे भी बड़ा सवाल है कि इस भीड़ की वजह से कोरोना संक्रमण फैलता और पीड़ित परिवार का कोई सदस्य कोरोना संक्रमित हो जाता तो कौन लेता जिम्मेदारी? न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश की रिपोर्ट। आप लोग रुकिए। गोपालगंज हत्याकांड को लेकर गरमाई राजनीति के बीच राज्य के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे फेसबुक लाइव पर आए और अपनी सफाई दी। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि आज तक उन्होंने जात पात के नाम पर किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं दिया। यदि ये बात कोई साबित कर दे तो वो नौकरी छोड़ देंगे। गोपालगंज हत्याकांड पर जारी सियासत से आहत दिख रहे डीजीपी ने नेताओं और लोगों को भी आरोप लगाने से पहले सच्चाई को ठीक से समझने की नसीहत दी। यही कहूंगा कि एक भी कोई केस का उदाहरण आप निकाल लीजिए जिसमें हमने किसी दोषी को, गुंडा को, कातिल को, अपहरणकर्ता को, अपराधी को, संगठन का, गुंडों का गिरोह चलाने वाले को छोड़ दिया हो, या एक भी उदाहरण दीजिए जिसमें किसी निर्दोष को मैंने जानबूझ करके जातिगत भावना से या दलगत भावना से किसी को फंसा दिया। एक भी उदाहरण नहीं करने। ऐसी जलीलत वाली नौकरी छोड़ दूंगा मैं। एक भी उदाहरण किसी अपराधी को, अपहरणकर्ता को, क्रिमिनल को कभी संरक्षण दिया हो? किसी मामले में कभी कोई जात पात के नाम पर मैंने भेदभाव किया हो?
मैंने तो 33 साल में अपनी जात का एक आदमी अपने साथ बॉडीगार्ड के रूप में आज तक नहीं रखा। 7 जून को होने वाली बीजेपी की वर्चुअल रैली को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। 7 जून को ही आरजेडी ने मजदूर अधिकार दिवस मनाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जो गरीब अधिकार दिवस का जो घोषणा किया, उसके बाद 9 तारीख से ये 7 तारीख पे आ गए। अगर ये 7 तारीख को बीजेपी के लोग करेंगे तो हम लोग भी 7 तारीख को प्रतिकार करेंगे। बीजेपी ने अपनी वर्चुअल रैली की तारीख बदली, 9 जून की जगह 7 जून को रैली करने का ऐलान किया, तो आरजेडी ने भी विरोध की तारीख बदल ली। अब राष्ट्रीय जनता दल 7 जून को ही गरीब अधिकार दिवस मनाएगा। इस ऐलान के बाद बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने एक साथ तेजस्वी यादव पर निशाना साधना शुरू कर दिया। इन लोग अपना चुनाव का भूख मिटाएं, हम लोग जो है गरीब के साथ खड़े होकर के गरीब का भूख मिटाएंगे। नौजवानों को जो है उनकी आवाज़ उठाएंगे, जो बेरोजगार हो रखे हैं, मजदूरों की आवाज़ उठाएंगे, किसानों की आवाज़ उठाएंगे। इसीलिए पढ़ना लिखना जरूरी होता है। सबसे पहले तो वर्चुअल रैली क्या है ये तेजस्वी जी को पता ही नहीं होगा। अगर कोई संदेश देना चाहते हैं तो 90 से 2005 का बिहार नहीं है। 2020 में 70 वर्षों का परिपक्व लोकतंत्र है। यहाँ झांसे में बिहार की जनता नहीं आने जा रही है। भाई कुछ जीन्स तो कुछ पिताजी का जीन्स आएगा ना जी शरीर में, तो पिताजी का जीन्स है। अब पिताजी का इतना भारी जीन्स आ गया उनके शरीर में कि नाबालिग रहते हजारों करोड़ रुपए के मालिक बन गए। उनके प्रति तो दर्द हमें है, पीड़ा हमें है। हम ये लोग गरीब का नाटक कर रहे हैं। इन लोगों को कोई पीड़ा नहीं, इन्होंने गरीबों का धन लूटा है। इनके देख लीजिए पूरे खानदान ने तो गरीबों के धन को लूटा है। तो इन लोगों को लूटने की प्रवृत्ति इनकी ज्यादा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दोनों भारतीय जनता पार्टी को फॉलो कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उनके लिए भी शुभ संयोग है। तेजस्वी यादव जितना भाजपा को फॉलो करेंगे उतना ही उनके संस्कार में परिवर्तन होगा। कोरोना संकट के बीच तेज हुई ये सियासी बयानबाजी बताने के लिए काफी है कि राज्य के राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ गए हैं। वैसे आरजेडी के इस विरोध की परवाह ना करते हुए बीजेपी अपनी रैली की तैयारी में जुट गई है। दावा है कि अमित शाह की इस वर्चुअल जनसंवाद रैली में 3.5 लाख से ज्यादा लोग सोशल साइट्स के माध्यम से अमित शाह को सुनेंगे। रैली को लेकर प्रदेश कार्यालय में भी मंच बनेगा, जिस पर बिहार बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी के बाकी नेता और कार्यकर्ता 7,723 बूथों पर अमित शाह को सुन सकेंगे। वैसे इस तरह का कार्यक्रम एक अनोखा कार्यक्रम होगा, क्योंकि अब से पहले भारत में किसी पार्टी या किसी संगठन ने यह कार्यक्रम, इस तरह का कार्यक्रम कहीं नहीं हुआ है। बीजेपी अपनी रैली की तैयारी में जुट गई है और आरजेडी विरोध की रणनीति बनाने में जनता तक अपनी बात को कौन बखूबी पहुंचा पाता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से ब्रिजम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के बीच बिहार विधानसभा का चुनाव हो सकता है, इस बात का इशारा बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने किया। उन्होंने बताया कि इस बार का चुनाव पिछले चुनाव से थोड़ा अलग हो सकता है। वह निर्वाचन पदाधिकारी ने भी कहा कि जो प्रवासी बिहार लौटे हैं और अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो उनके नाम को जोड़ने की कोशिश जरूर की जाएगी। हम लोग का 1950 जो सेंटर है और वोटर ऐप है, वोटर हेल्पलाइन ऐप है या वोटर लिस्ट है, ये सबसे लोगों को पता चल जाएगा कि उनका नाम अगर अर्हता रखते हैं, जब उधर का बासिंदा है और 18 साल पूरा हो चुका है, भारत का नागरिक है, तो उनका नाम होना चाहिए। यदि अगर नहीं हुआ है तो उनके एनरोलमेंट के लिए हम लोग काम करेंगे। पिछले साल दानापुर के गोला रोड में जल जमाव से हुई त्रासदी में न्यूज़ 18 लोगों के लिए संकट मोचक बना था। न्यूज़ 18 की मुहिम के बाद लोगों को राहत मिली थी और इस मुहिम का असर इस बार भी दिख रहा है। प्रशासन बरसात से पहले ही तैयारी का दावा कर रहा है। मॉनसून की आहट दानापुर के पूर्वी गोला रोड को एक बार फिर डरा रही है। पिछले साल जल जमाव से जो त्रासदी हुई वो आज भी जहन में है।
लेकिन न्यूज 18 की मुहिम की वजह से यहाँ के लोगों को पिछले साल राहत भी मिली। लोग जहाँ न्यूज 18 को धन्यवाद दे रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों को अब भी ये डर सता रहा है कि फिर बरसात आने वाली है और शायद इस बार भी वैसे ही हालात होंगे। न्यूज 18 के लोगों का, उस टीम के लोगों का, जिन्होंने उतना पानी होने के बावजूद भी और कमर भर पानी होने के बावजूद भी आप लोगों ने, मीडिया वालों लोग हमारे घर तक आए, हमारी दर्द को सुना, हमारी बातों को लोगों तक प्रचार प्रसार किया, तब जाकर के लोगों को मेरे ध्यान आया इधर, तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का। अभी तक मतलब ढंग से नाला नहीं बना हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। फिर से बरसात आएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, हम लोग घर से नहीं निकल पाएंगे। प्रॉब्लम ये होगा कि पूरा कीचड़ हो जाता है, अजीब जल जमाव टाइप का हो जाता है, उसकी वजह से बहुत समस्या आती है। हालांकि न्यूज 18 की मुहिम का असर इस बार प्रशासन पर भी दिख रहा है। इस बार प्रशासन समय से पहले इस जल जमाव से निजात पाने की तैयारी कर रहा है। अधिकारियों की माने तो इस बार जल जमाव से निपटने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। इस बार हम लोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं और मेरे सचिव स्तर जो है, सचिव नगर विकास आवास, फिर कमिश्नर सर और डीएम सर के स्तर से लगातार उसका समीक्षा भी की जा रही है। हम लोगों ने अपने स्तर से जो आंतरिक नाले हैं, वो 93 नाले थे, उसका 86 नाले का मैंने उड़ाही पूर्णतः पूरी कर ली है। 6-7 नाले बच गए हैं जिसकी उड़ाही चल रही है। प्रशासन तो हर साल तैयारी पूरी होने का दावा करता है, लेकिन बरसात आने पर दावों की हवा निकल जाती है। हालांकि लोगों को ये भरोसा है कि न्यूज 18 की मुहिम का असर इस बार प्रशासन पर भी पड़ेगा और व्यवस्थाएं पहले से बेहतर जरूर होंगी। दानापुर से न्यूज 18 के लिए अमरजीत की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने मास्क पहनना जरूरी कर दिया। यही नहीं, खुद सीएम ने भी लोगों से मास्क पहनने की अपील की। लेकिन आम लोगों को तो छोड़िए, यहां तो पुलिस वाले भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। पटना से हमारे सहयोगी संजय कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। कोरोना बंदी के बाद अनलॉक 1 जारी किया गया, उसके बाद तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। हम इस वक्त राजधानी पटना से सटे कच्ची दरगाह इलाके में, और देखिए एक आदमी के चेहरे पर भी मास्क नहीं है। और जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस कर्मियों की तस्वीर देख लीजिए, इनके चेहरे पर भी मास्क नहीं है। जो पुलिसकर्मी हैं ये यूं ही घूम रहे हैं, इनके चेहरे पर मास्क नहीं। तो भला आम लोगों को क्या कहा जाए। एक अधिकारी हैं, वो भी नज़र आ रहे हैं और उन्होंने भी मास्क नहीं पहना। तो इन पुलिसकर्मियों की जिम्मेवारी है कि अनलॉक 1 में जो कानून बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाएं। लेकिन देखिए ये एएसआई हैं, इन्होंने भी मास्क नहीं पहना है। और निश्चित तौर पर ऐसे लोग क्या मैसेज दे पाएंगे सोसाइटी को, ये सोचने वाली बात है। और कई लोग, जिन लोगों ने मास्क पहना है, वो मास्क लगाना बेहतर नहीं समझ रहे हैं। फिलहाल पीपा पुल की तस्वीर है। पीपा पुल डैमेज हुआ है, इसको बनाने की प्रक्रिया चल रही है। जो लेबर है वो लगे हुए हैं और थोड़ी देर में जो पीपा पुल है वो बन जाए और लोग आने जाने लगे। लेकिन देखिए किस कदर यहाँ पर इसकी वजह से जो पुल डैमेज हुआ उसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन हो रहा है। हैरानी होती है यह तस्वीर देखकर। पुलिस अधिकारी भी मास्क नहीं पहने तो वो लोगों को क्या मैसेज देंगे। बहरहाल तस्वीर दिखाने का मकसद भी है कि लोग अवेयर हो जाएं। कोविड-19 का जो प्रकोप है अभी खत्म नहीं हुआ है और लोगों को खुद में जागरूकता लानी होगी, तभी हम कोरोना के संक्रमण से लड़ सकेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। कोरोना बंदी के 5वें चरण में सरकार ने बस चलाने की इजाजत दे दी। बसें चलने भी लगी, लेकिन बस मालिकों और चालकों के सामने बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई कि यात्री नहीं मिल रहे। जितने यात्री मिल रहे हैं उससे डीजल का खर्चा निकलना भी मुश्किल हो गया है। समस्तीपुर के सरकारी बस पड़ाव का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश ने। ये समस्तीपुर का सरकारी बस पड़ाव है, जहां पर बस की स्थिति आप देख सकते हैं। जो यात्रियों की प्रतीक्षा बस चालकों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर यात्री नहीं आ रहे हैं। हम यहाँ पर जो बस चालक हैं उनसे जानना चाहेंगे। आप यहाँ स्टैंड में हैं? जी नहीं, हम बस का स्टाफ है। अच्छा, सरकार का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग अपना व्यवस्था करके चले हैं, आज चले हैं अपना व्यवस्था करके, लेकिन कोई प्रॉफिट नहीं है इसमें। मालिक को भी डीज होगा, स्टाफ भी भूखमरी में कगार पर है। कितने यात्री हो पाते हैं? 20 को लेके आए हैं, 22 को लेके आए हैं। मान लिया कि 2000 में गाड़ी आया है, 4045 का डीजल चाहिए। इधर से एको को सवारी, अब देख रहे हैं ना कि एको को सवारी नहीं है, तो कहाँ से आएगा? व्यवस्था कौन करेगा? कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पर जो बस चालक है उनका बताना है कि
बस का परिचालन जरूर शुरू कर दिया गया है, लेकिन स्थिति ये है कि बस में चढ़ने के लिए यात्री नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण इन्हें डीजल का जो पैसा होता है वो भी ठीक से ऊपर नहीं हो पा रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हवाई जहाज से 33 प्रवासी मजदूरों को लेकर पटना पहुंचे। आप सांसद ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए। सांसद को साल भर में 34 फ्लाइट की यात्रा करने का प्रावधान है और वो अपने साथ किसी को भी यात्रा साथ में करा सकते हैं। तो मैंने एक पहल की, एक शुरुआत की कि भाई इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की है। नवादा में एक युवक की कोरोना से मौत की पुष्टि हुई है। युवक निजी वाहन से हरियाणा से लौटा था और वापस आने के बाद अपने ससुराल नालंदा चला गया। तबीयत खराब होने पर पावापुरी के विम्स में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक को हार्ट और लीवर की बीमारी थी। यानी कि 2 तारीख को सुबह मॉर्निंग में उनका यहाँ डेथ हुआ हॉस्पिटल के अंदर ही। और जैसा कि वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और यहाँ नवादा जिला के जो सिविल सर्जन साहब हैं, उनके द्वारा ये चीज़ हमारे संज्ञान में लाई गई है कि उनको पॉजिटिव कोरोना कोविड पॉजिटिव के अलावा भी उनको कुछ बीमारी थी, हार्ट रिलेटेड कुछ बीमारी थी। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में एक युवक गंगा में डूब गया। लोगों की माने तो कृष्णा कुमार कुछ दोस्तों के साथ महावीर घाट पर नहाने गया था जब यह हादसा हुआ। नहाने के दौरान नदी के तेज बहाव में युवक बह गया। घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा है। एसडीआरएफ की टीम उसकी तलाश में जुटी है। घाट में और जो गोताखोरी कराया गया, डूबते हुए किसी ने नहीं देखा है, सिर्फ उसका हाथ देखा है कि लड़के का हाथ दिखाई दिया है। और एक्यूरेट जगह नहीं होने के कारण हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक। इधर नालंदा में एक युवक को पेड़ में बांधकर उसकी पिटाई करने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो नूरसराय थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और पिटाई की वजह प्रेम प्रसंग को बताया जा रहा है। वायरल वीडियो की जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। क्या बोला था? दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन बनाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार के एक गांव के लोगों ने खेत से पानी निकलता देखा तो गंगा जल मानकर उसकी पूजा शुरू कर दी। अब इसे अंधविश्वास नहीं तो क्या कहेंगे, आप खुद देख लीजिए। गीत गाती महिलाएं और नारे लगाते ये लोग गंगा मैया का आशीर्वाद लेने आए हैं, लेकिन नदी में नहीं, खेत में। अब चौंकिए मत, आजकल खगड़िया के धुनीमा गांव में ऐसा ही हो रहा है। खेत में गड्ढे से पानी निकला तो लोगों ने गंगा जल मान लिया और लग गई भीड़। किसी ने गड्ढे के चारों तरफ फूल रख दिए, किसी ने अगरबत्ती जला दी, फिर पूजा पाठ होने लगा। गंगा मैया के गीत गाए जाने लगे, जयकारे लगने लगे और लोग बर्तनों में पानी भर भर कर घर ले जाने लगे, ये कहते हुए कि ये सामान्य पानी नहीं, गंगा जल है और यहाँ गंगा जी प्रकट हुई हैं। शिव गंगा उखड़ ले, गंगा लिए बाबा भोला उखड़ लखीन, बाबा भोला लगाए लिए। अच्छा, गंगा माता उखड़ पानी के रिचार्ज करने गंगा जी से मिल रहा है। सबसे पहले नीर ले लियन हम ही भगवान। अच्छा, कैसे पता चला आपको? पता चला, हल्ला होले त एलिए यहाँ तक, कोई नहीं दे रहतनी सटाल के रहतनी, ओइ में नहीं सटो से करुणाच के कोई ठीक न, वायरस वाला पानी छी। अच्छा, हम उठा ले लियन, पी ले लियन। हां, हम एक बोतल भर के चल गए। अब तो हालात ये है कि सिर्फ धुनीमा गांव ही नहीं, पूरे इलाके के लोग यहाँ से बोतल में पानी भरकर ले जाने लगे हैं। अब सोचिए जरा, एक तरफ चीन पर आरोप लग रहा है कि उसने लैब में कोरोना वायरस पैदा कर पूरे विश्व को परेशान कर दिया, तो दूसरी तरफ हमारे यहाँ खेत से पानी निकलता है तो लोग उसको गंगा जल मानकर पूजा करने लगते हैं। आखिर कब तक अंधविश्वास के इस मकड़जाल में फंसे रहेंगे लोग? न्यूज 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय की रिपोर्ट।
पूर्णिया में सड़क बनाने की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। 1 किलोमीटर लंबी इस कच्ची सड़क की हालत 15 साल से ऐसी ही है। इसकी वजह से नगर प्रखंड के भटुआ मोड़ के पास लोगों को दुर्घटना का सामना भी करना पड़ता है। हालांकि लोगों के प्रदर्शन के बाद धमदाहा विधायक ने जल्द सड़क निर्माण का आश्वासन दिया। इस सड़क का जायजा लिया हमारे सहयोगी राजेंद्र पाठक ने। जी को जो धमदाहा की विधायिका है और आफाक आलम जी को भी आवेदन दिया गया, कई मरतबा उनको बताया भी गया इस रोड के बारे में। सब सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन देते गए। जब 15 में जब विधानसभा चुनाव था उससे कुछ दिन पहले भी यहाँ एक आंदोलन हुआ था और मजबूत आंदोलन हुआ था, जिसको लेकर के जब बात किया गया विधायक जी से तो उन्होंने कहा कि बस ये चुनाव खत्म होने के बाद उसके बाद आप ही का रोड का काम शुरू होगा। लेकिन फिर क्या कहता है, आपका 20 का चुनाव हो गया, 5 साल इधर बीत गया, 5 साल उधर, लगभग 10 साल से ही स्थिति है। लेकिन इस रोड को अगर देखिएगा आप, ये रोड क्या कहता है NH 104 को जाकर अभी जो चुनाव हुआ था हाल में दिल्ली में, वो गए थे वहाँ दिल्ली चुनाव में, तो उन्होंने अपने भाषण में बोला कि अगर दिल्ली की जनता, गर्भवती महिलाओं के साथ भी बहुत बड़ी समस्या है, वो इस सड़क से पार नहीं हो पाती है। तो इस सड़क के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं, बिहार सरकार से मांग करते हैं। कल हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया था, DM को जाकर के हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया था, मगर कोई सुनवाई अभी तक हुई नहीं है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।